आजकल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली कार्स की डिमांड काफ़ी बढ़ रही है। इसके पीछे 2-3 रीज़न है। फर्स्ट थिंग है, सिटी में जो डेली टू डेली ड्राइव हम करते हैं, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, उसमें हमको काफ़ी एंगेज रहना पड़ता है क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर और गियर शिफ्ट में। और ऑटोमेटिक कार्स में ये चीज़ काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और सेकेंड थिंग ये है कि पहले क्या होता था, जो हाई एंड कार होते थे 20 या 25 लाख के ऊपर, उसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आती थी। लेकिन अभी जो मारुति का जो एंट्री लेवल कार्स है, सेलेरियो हो गया, वैगनआर हो गया, उसमें भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की ऑप्शन आने लगी है। तो लोग धीरे धीरे ऐसा भी होने लगा है कि फर्स्ट कार ही ऑटोमेटिक भी चूज करते हैं। ये जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाले कार्स होते हैं, वो मैनुअल कार से कैसे डिफरेंट है और उसको कैसे ड्राइव करते हैं, वो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसके साथ और कुछ फीचर्स है जो ऑटोमेटिक कार्स में अवेलेबल होती है और मैनुअल में नहीं होती है, जैसे कि पैडल शिफ्टर, उसके बारे में हम भी बात करेंगे। ऑटोमेटिक कार्स जो होते हैं वो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी वाइज डिफरेंट हो सकती है, जैसे कि AMT, CVT, टॉर्क कन्वर्टर या फिर DCT, जिसको DSG भी कहा जाता है। लेकिन उन सबको ड्राइव करने का जो तरीका होता है वो बिल्कुल सेम ही होता है। जो AMT गियरबॉक्स होता है वो बिल्कुल बेसिक टाइप का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होता है, और जो DCT होता है या फिर DSG होता है, वो गियरबॉक्स सबसे एडवांस माना जाता है, जो कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार्स में होते हैं। आज जिस गाड़ी को हम ड्राइव करेंगे वो है फॉक्सवैगन का टाइगून GT प्लस। इसमें जो गियरबॉक्स है वो DSG गियरबॉक्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑटोमेटिक और मैनुअल कार्स में जो मेजर डिफरेंस है वो है जो गियर लीवर उसका और एब्सेंस ऑफ क्लच पेडल। जो मैनुअल कार्स में जो होता है 1 2 3 4 5 या फिर रिवर्स, न्यूट्रल, इस टाइप का मोड होती है। यहाँ पे गियर शिफ्ट दूसरे तरह का है। इसमें आप देख सकते हैं PRNDS ऐसे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है देखते हैं। P का मतलब पार्किंग मोड। जब हम गाड़ी ड्राइव करके आते हैं, कंप्लीट हमको लॉक करना है और गाड़ी छोड़ के जाना है, तो हमको P मोड में रखना होता है। उसके बाद रिवर्स मोड और न्यूट्रल मोड वैसे सिमिलर काम करता है। उसके बाद D और S लिखा है, इसका मतलब ड्राइव मोड, स्पोर्ट्स मोड, और इसमें प्लस माइनस लिखा है, वो हम आगे जाके देखेंगे इसका सब मतलब क्या है। और इसमें जो पेडल्स होते हैं, एक ब्रेक पेडल होता है, दूसरा एक होता है एक्सीलेटर या थ्रॉटल पेडल। इसके अलावा क्लच पेडल नहीं होता इसमें। तो इसको ड्राइव करने के लिए आपका जो लेफ्ट फुट है उसको बिल्कुल लेफ्ट साइड में रेस्ट रखना है। उसको कभी भी यूज नहीं करना किसी भी हालत पर, क्योंकि उसमें आपका बैलेंस बिगड़ सकती है। अभी जो राइट फुट हो गया, उसमें राइट फुट में आपको क्लच और एक्सीलेटर दोनों को प्रेस करके एडजस्ट करना है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, गाड़ी कैसे स्टार्ट होगी। हम गाड़ी के अंदर आ गए और इग्निशन भी ऑन है। अभी हम देखते हैं गाड़ी स्टार्ट करके। आपका मैनुअली की का ऑप्शन होता है या फिर पुश स्टार्ट स्टॉप बटन की ऑप्शन होता है। तो हमारे यहाँ पे पुश स्टार्ट स्टॉप बटन की ऑप्शन है, तो मैंने प्रेस किया, कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आप जब तक ब्रेक पेडल प्रेस नहीं करेंगे तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। और उसके लिए आपका जो गाड़ी का जो लीवर है, जो मोड है, वो P में या फिर N में होना चाहिए। और एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, जो बेसिक लेवल का जो ऑटोमेटिक कार्स होते हैं उसमें पार्किंग मोड नहीं होता है और स्पोर्ट्स मोड भी नहीं होता। बाकी जो चीज़ें हैं वो कॉमन है और सेम है। ठीक है, अभी हम इसमें पार्किंग मोड है, तो पार्किंग मोड में रख के ब्रेक प्रेस करते हैं। फिर अब गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई। अब मैं जो गियर शिफ्ट करूंगा या फिर मोड शिफ्ट करूंगा, यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी मैं अगर ब्रेक प्रेस करके रखा हूँ, अगर ब्रेक छोड़ देता हूँ तो अभी भी मूव नहीं करेगी, क्योंकि अभी हैंड ब्रेक प्रेस्ड है और पार्किंग मोड में है। अभी हमको आगे ड्राइव करनी है, तो उसके लिए मैं ब्रेक दोबारा प्रेस किया, हैंड ब्रेक रिलीज किया, इसको D मोड में ले आया। अब जब मैं ब्रेक पेडल छोड़ता हूँ, मैं चाहे सडन छोड़ूँ या धीरे धीरे छोड़ूँ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे आपका मैनुअल गियरबॉक्स वाली कार में जो प्रॉब्लम आती है कि क्लच धीरे से छोड़ेंगे बैलेंस करके, नहीं तो इंजन स्टॉल हो जाती है, वो इशू नहीं है। तो जैसे ही मैंने छोड़ दिया ब्रेक पेडल, अभी कहीं पे पैर नहीं है मेरा। अब धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ने लगा है। अभी 5 किलोमीटर स्पीड में चल रही है
और जो इंजन का आरपीएम है वो 1000 आरपीएम है। अब मेरे को और स्पीड में जाना है तो मैं एक्सीलेटर के ऊपर पैर प्रेस करूँगा तो ये अब धीरे धीरे स्पीड बढ़ने लगा। फिर मेरे को रुकना है तो मैं बस सिंपली ब्रेक प्रेस किया, फिर स्पीड बढ़ानी है, फिर एक्सीलेटर प्रेस किया और कंप्लीट रुकना है तो मैं ब्रेक को प्रेस करके रखा और ये हम रुक गए कंप्लीटली। अभी अगर जैसे कि आपका सिग्नल में कुछ देर के लिए गाड़ी रुकनी है तो आप ऐसे भी पैर रख के ब्रेक के ऊपर रख सकते हैं या फिर आप न्यूट्रल मोड में लेके हैंड ब्रेक के साथ छोड़ सकते हैं। अब अगर हमको रिवर्स जानी है, सिंपली हैंड ब्रेक रिलीज किया, रिवर्स किया, अब रिवर्स जाने लगी और जितना जोर से प्रेस करेंगे उतना स्पीड जाएगी। अब हम ब्रेक प्रेस करके रुक गए। अब चलते हैं ड्राइव मोड में दोबारा। अब ये ड्राइव मोड में चलने लगी और मैंने जितना एक्सीलेटर प्रेस किया उतना स्पीड बढ़ने लगी। अब देखते हैं स्पोर्ट्स मोड क्या होता है। तो स्पोर्ट्स मोड सभी कार्स में अवेलेबल नहीं होती, जिस कार्स में अवेलेबल होती है वहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है कि कैसे स्पोर्ट्स मोड एक्टिव होगा। यहाँ पे क्या होता है, सिंपली आप ड्राइव करो या फिर कंस्टेंट गाड़ी खड़ी भी है तो स्पोर्ट्स मोड में आने के लिए आपको सिंपली पीछे पुश करना पड़ेगा और स्पोर्ट्स मोड एक्टिवेट हो गया। एस दिखा रहा है, S2 मतलब सेकंड गियर में अभी चल रही है। अब वो दिखा रहा था D2, अब ये हो गया S2। अब D1, D2, S1, S2 इसमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस देखने के लिए हम दोबारा ड्राइव मोड में चलते हैं। अब अगर हम देखेंगे कि D2 में है, अभी हम अगर और ज़्यादा एक्सीलेटर प्रेस करके 2000 आरपीएम क्रॉस कर लिए तो D3 हो गया ये। अब स्लो कर दिए, अब ये चीज हम देखेंगे कि जब 2000 आरपीएम हो जाती है तब गियर ऑफ शिफ्ट होती है। अब देखिए D3 हो गया, अब D4 हो गया। ठीक है, अब जैसे ही आप स्लो करेंगे वैसे ही डाउन शिफ्ट अपने आप हो जाएगी। अब अगर स्पोर्ट्स मोड में चलते हैं यार, अब देखेंगे डिफरेंस क्या है। ये जो 2000 आरपीएम में हो रही थी अब उसमें डिफरेंस नोटिस करेंगे। $3000 आरपीएम में चेंज हो रहा है। इसका मतलब आपको जहाँ पे ज़्यादा टॉर्क की ज़रूरत है या फिर ज़्यादा आरपीएम में आपको ड्राइव करने की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे आप स्पोर्ट्स मोड यूज़ करेंगे। अब देखिए मैं 2000 आरपीएम क्रॉस कर रहा हूँ तभी नहीं हो रहा है, 3000 आरपीएम में ये क्रॉस करेगी। अब और एक मोड देखते हैं, मैनुअल मोड। मैनुअल मोड क्या होता है कि कभी कभी आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप ऑटोमेटिक कार्स को थोड़ा एंथुजियास्टिक मोड पे चलाने के लिए, मतलब थोड़ा गियर का जो शिफ्ट है आपके हाथ में हो, तो उस केस में आप ऑटोमेटिक गियर जो है उसको आप मैनुअली भी चेंज कर सकते हो। अभी देखते हैं। अब मैनुअल गियर में शिफ्ट कराने के लिए ये लीवर को हम राइट साइड को शिफ्ट किए, M1 दिखने लगा। अभी क्या होगा, ये मैनुअल मोड में आ गया। जब तक मैं गियर चेंज नहीं करूँगा आपको क्लच की ज़रूरत नहीं है, वही ब्रेक और एक्सीलेटर में ही आपको करना है। मैंने देखिए अब 3000 आरपीएम हो गया। अब बोल रहा है कि वो सजेस्ट कर रहा है अब कि 1 से 2 गियर में शिफ्ट करिए। अब उसको चेंज करने के लिए आप ये प्लस वाला आगे पुश कर सकते हैं या फिर ये पेडल शिफ्टर भी यूज कर सकते हैं। ये लेफ्ट और राइट में 2 है, इसको पेडल शिफ्टर बोलते हैं। ये माइनस है, ये प्लस है। अब M2 हो गया। अब देखते हैं M3 करके।
M3 कर लिए, M4 कर लिए। ये 2000 RPM में आपको सजेस्ट कर रहा है। कुछ फीचर्स और किसी गाड़ी में ना हो सकता है, लेकिन इस गाड़ी में जो फीचर मैं बता दिया, तो बाकी कार्स में इसी का थोड़ा बहुत फीचर्स होंगे और फिर ऑप्शंस होंगे। अभी और एक चीज़ नोटिस करिए, मैं जब स्लो कर लेता हूँ तो ऑटोमेटिक डाउन शिफ्ट हो जाती है। अब देखिए और स्लो कर दिया तो ये डाउन शिफ्ट हो जाएगा। थोड़ा ब्रेक भी लगा लेता हूँ, डाउन शिफ्ट हो गया। लेकिन अप शिफ्ट होने के लिए, लेकिन अप शिफ्ट करने के लिए आपको मैनुअली ही करना पड़ेगा। ये मैं पेडल शिफ्टर देखिए M2 कर दिया, M3 कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं, ये हो गया मैनुअल मोड। लेकिन मैनुअल मोड में और एक चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ। ये जैसे मैंने मैनुअल मोड में ड्राइव कर रहा था, यहाँ पे डाउन शिफ्ट तो ऑटोमेटिक हो जाता है, लेकिन अप शिफ्ट नहीं होता जब तक आप नहीं करेंगे अप शिफ्ट। और मैं अगर ऐसे ही M2 में M3 में ड्राइव करता रहूँगा, वो भी M3 में ही चलती रहेगी 3rd गियर में, ठीक है। लेकिन अभी एक दूसरा चीज़ देखते हैं। अब मैं ड्राइव मोड में ले आया, ड्राइव मोड में ले आया। अब क्या करता हूँ, D2 में चल रहा है। अब एक पैडल शिफ्टर में प्लस वाला प्रेस करता हूँ। अब M3 हो गया, मतलब यहीं से मैं मैनुअल मोड में भी जा सकता हूँ। अब अगर फिर से दोबारा M4 लाऊंगा, M4 भी आ गया। और M3 करना चाहूँगा, ये लेफ्ट वाला प्रेस किया, M3 हो गया। अगर M4 करूँगा, दोबारा एक्सीलरेटर प्रेस करके M4 कर दिया, इससे भी चल रहा है। लेकिन आप नोटिस करेंगे, अगर मैं पेडल शिफ्टर में अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मली चल रहा हूँ, कोई गियर शिफ्ट नहीं हो रही है, नॉर्मल चल रही है ड्राइव मोड की तरह, तो फिर क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली ड्राइव मोड में आ जाएगी। ये देखिए ड्राइव मोड में आ गया। दोबारा मेरे को मैनुअल चाहिए तो मैंने मैनुअल फिर से प्रेस कर लिया, ये हो गया। अब जैसे हमको ब्रेक लगाना है, मैंने ब्रेक लगा लिया कंप्लीटली। अभी डी मोड में आके रुक गई, लेकिन इंजन स्टॉल नहीं हुई, अभी भी चल रही है। और फॉर एग्जांपल मुझे अभी इंजन स्टॉप करके बाहर जाना है, मैं पी मोड में ले आया। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस दिन मैंने गाड़ी की डिलीवरी लिया था, उस दिन मैं न्यूट्रल मोड में रख के बाहर चला गया और लॉक करने की कोशिश की, और मेरी गाड़ी लॉक नहीं हुई। और मैं परेशान होके डीलरशिप को भी फ़ोन किया। बाद में पता चला कि यू कांट लॉक योर व्हीकल विदाउट सेटिंग टू पी मोड। इसमें और एक प्रॉब्लम होती है मेरे को, जैसे किसी पार्किंग में, जैसे ऑफिस की पार्किंग में मैं जाता हूँ, वो बोलते हैं आपको न्यूट्रल में लगा के गाड़ी जाना पड़ेगा, क्योंकि हमको हो सकता है ज़रूरत पड़ेगी, तो आगे पीछे करना है गाड़ी को। तो उस केस में मुझे प्रॉब्लम होती है, तो मैं उसको फिर कहीं ऐसी जगह लगाता हूँ जहाँ पे मेरे को गाड़ी को मूव करना ना पड़े, नहीं तो फिर आपकी गाड़ी लॉक नहीं होगी। ये प्रॉब्लम है थोड़ा इसमें। अब ये चीज़ एक बार चेक करते हैं। जैसे अभी डी मोड में है, मैंने न्यूट्रल मोड में कर लिया, न्यूट्रल में करके इंजन स्टॉप कर लिया। अब मैं हैंड ब्रेक लगा लिया और मैं गाड़ी को लॉक करता हूँ। देखिए लॉक नहीं हो रहा है, लेकिन अगर मैं पी मोड में ले आया, अब मैं लॉक करता हूँ, लॉक हो गया। इसका मतलब जो ऑटोमेटिक कार जिसमें पार्किंग मोड ऑलरेडी है, तो आपको पार्किंग मोड में लाना पड़ेगा गाड़ी को लॉक करने के लिए। गियर लीवर के बैक साइड में आप देखेंगे, यहाँ पे एक ट्रिगर टाइप का बटन होगी, इसको आपको प्रेस करके ही गियर शिफ्ट करना है। ये इसलिए दिया गया है ताकि बाय मिस्टेक आपसे ये गियर शिफ्ट ना हो जाए। अगर आप पैडल शिफ्टर प्रेस करके ही मैनुअल मोड पे आए हैं, तो फिर वापस आपको ड्राइव मोड पे जाने के लिए आपको राइट साइड वाला जो पैडल शिफ्टर है उसको प्रेस करके रखना है, ये ऑटो मोड पे चली जाएगी। ये ऑब्वियस बात है कि मैनुअल कार में
गियर के ऊपर कंट्रोल ज़्यादा होता है, लेकिन मैनुअल कार्स की काफ़ी चीज़ें इस यहाँ पे भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपको ओवरटेक करना है सडनली, तो आप क्या करते हो मैनुअल कार में, डाउन शिफ्ट करके एक्सीलेटर प्रेस करते हो। तो उस केस में धीरे धीरे प्रेस ना करके सडन एक्सीलेटर प्रेस करेंगे तो एक डाउन शिफ्ट होके इसकी स्पीड बढ़ जाएगी इस कार की। और अगर आपको इंजन ब्रेकिंग की ज़रूरत है तो फिर सिंपली आप बस मैनुअल मोड पे चले जाइए, आपका इंजन ब्रेकिंग भी काम करने लगेगी। और ये चीज़ मैं अपने बेसमेंट पार्किंग में जब जाता हूँ तो यूज़ करता हूँ।